राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों, वैशाख मास के 21वें अध्याय की कथा आज हम सुनेंगे। वैशाख मास में सभी तिथियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और आज है सप्तमी की तिथि। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रत्येक वर्ष गंगा सप्तमी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आज के दिन गंगा स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों, आज की कथा भी अत्यंत पावन है, जरूर सुनिएगा। और वैशाख मास में कथाओं के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, वैशाख मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब श्रुतदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब तू विस्तार पूर्वक हमें बताओ। जब शंख ने इस प्रकार पूछा तब वह दंडवत पृथ्वी पर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी एक ब्राह्मण था, बहुत बोलता था। मैं रूप यौवन संयुक्त, विद्या मद से गर्वित, धनवान, पुत्रवान, सदा अहंकार से दूषित, कुसित बुद्धि का और कुसीद मुनि का पुत्र। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय, अपरिक्रिया, लोकचर्या, ब्याज लेना, यही मेरे व्यापार थे। लेकिन शंका रहित, दंभ युक्त और क्रूर में किसी के प्रति श्रद्धा मेरी नहीं थी। इस तरह मुझ दुष्ट दुर्बुद्धि का बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म सुनाते हुए आए। उस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्म द्विज से हजारों स्त्री पुरुष, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र प्रातः स्नान कर अविनाशी भगवान का पूजन कर रात दिन कथा सुनने लगे। और जयंत कथा कहता था, सब लोग चुपचाप भगवान वासुदेव की कथा में मन लगाकर सुना करते थे। वैशाख के धर्म में लगे हुए दम और आलस्य छोड़ सब बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। उस सभा में कौतुक देखने की इच्छा से जाता था। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी रहती थी। मैं सबको नमस्कार कर मुख में पान चबाते हुए चोगा पहने हुए जाता। इस प्रकार सभा में जा लोक चर्चा के द्वारा कथा में विक्षेप करने लगा। मेरी लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। मैं कभी कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता और कभी हंसता। जब तक कथा समाप्त होती मैं ऐसे ही करता रहता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सिन्नपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे। उसी समय यमदूत पकड़कर मुझे भयंकर नरक में ले गए। वहाँ 14 मनवंतर तक अनेक दुख भोगे और क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब इस वृक्ष में निवास करता हूँ। ये वृक्ष 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है। इसमें 7 योजन की इस खोतर में मैं महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास करता हूँ। हे विप्रे, ये मेरे प्राचीन का फल है। इस प्रकार इस कोटर में निराहार निवास करते मुझे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं। दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलोक से सुनने से
मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़ नमस्कार कर आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनि सत्तम, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से जन्म में मेरे बंधे हुए हो। मैंने कभी कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। समान चित्त वाले दयावान साधु परोपकार में लगे रहते हैं, इनकी मति कभी अन्यथा नहीं होती। आप मेरे ऊपर आज अनुग्रह करो, जिससे मेरी बुद्धि धर्ममयी हो, जिससे गति मिले और विष्णु भगवान के प्रति प्रीति हो। सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को कभी ना भूलूं और सदा सचरित्र साधु महात्माओं की संगति रहे। मुझसे कभी अधर्म ना हो, अहंकार ना हो, मैं सदा दरिद्री रहूं, क्योंकि दरिद्र धन वालों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर, बारंबार नमस्कार कर, हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि पूर्ण प्रेम से भर गए और दोनों हाथों से उसे उठा उसके शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करने लगे, जिससे सब पाप नष्ट हो गए और उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर अनुग्रह कर कृपालु हो भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अति लोकों को जाकर फिर दशार्ण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत स्मृति होगी। इसी स्मरण के अनुबंध से तू संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रति धर्म करेगा। निर्द्वंद निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कृपा में तत्पर रहेगा। तब तू सिद्ध प्राप्त करेगा और तू संपूर्ण बंधनों से छूटकर योगियों की भी दुर्लभ परम धाम की प्राप्ति तुझे होगी। हे पुत्र, डरो मत, अब मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होगा, क्योंकि चाहे हंसकर, क्रोध, द्वेष या स्नेह से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करे तो पापी भी निर्मल हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक क्रोध को जीतकर जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या। जो दयावान हो श्रवण करते हैं, वो भी मोक्ष पाते हैं। कोई केवल भक्ति से कथा लाभ में तत्पर रहता है और कोई भगवान के नाम जाप में तत्पर रहता है। जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, स्नेह से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो पापी भी निर्मल हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक क्रोध को जीतकर जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या। जो दयावान हो श्रवण करते हैं, वे भी मोक्ष पाते हैं। कोई केवल भक्ति से कथा लाभ में तत्पर हो गए हैं और संपूर्ण धर्मों को त्याग देते हैं, वे भी विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो कोई द्वेष से अथवा भक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, वे भी विष्णु लोक को जाते हैं, जैसे पूतना की मुक्ति हुई थी। महात्माओं की नित्य संगति, बातचीत और उनका आश्रय मुमुक्षु पुरुषों का नित्य कर्तव्य है। यही वेदोक्त विधि है। यह वाग्विसर्ग जिसमें संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं। ऐसी जो भगवान की सेवा है, इसमें ना कष्ट उठाने की आवश्यकता है, ना अधिक धन खर्च होता है। भगवान रूप और यौवन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में ही हम जाते हैं। तू भी उसी अनामय नारायण की शरण जा। वह नारायण भक्त वत्सल, अव्यक्त, मन द्वारा गम्य और दया के समुद्र। हे महामते, वैशाखोक्त इन संपूर्ण धर्मों को कर, इनसे जगदीश्वर भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारा सब तरह मंगल करेंगे। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख विस्मित हो वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा। दिव्य पुरुष बोला, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आप कृपालु हो, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आपकी कृपा और मेरे पूर्ण भाग्योदय से
मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो गई और शंख मुनि व्याध से संतुष्ट हो सायंकाल को संध्या कर राजा, देवता और महात्माओं के अनेक इतिहास सुना तथा विष्णु भगवान के अवतारों की कथा देखी और सुनी। कथा सुन रात्रि के शेष भाग व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चरण धो मौन साध तारक ब्रह्म का ध्यान कर शौचादि क्रियाओं से निश्चय हो सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदना करके सबका तर्पण कर प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभ फलदायक राम 2 अक्षर का मंत्र विष्णु भगवान का प्रत्येक नाम वेद से भी अधिक शुभ फलदायक है और ऐसे अनंत नामों से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम है। उन सहस्त्र नामों से भी अधिक राम नाम है। इससे हे व्याध तू निरंतर इस राम नाम का जप कर और व्याध मरणों पर्यंत इन्हीं धर्मों को करता रहे। इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा आप दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी परिक्रमा दे बारंबार नमस्कार कर थोड़ी दूर तक पीछे गया, फिर उनके वियोग में हाय हाय कर रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए तब तक शंख मुनि को देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ कठिनता से रुका और वन को स्वच्छ कर उस मार्ग में प्याऊ लगाया। अत्यंत योगेन वैशाखोक्त धर्म को करता रहा। वन के कैथ, बनस, जामन, आम आदि के फल, बालू का बिछौना और छाया आदि से मार्ग के शांत पथिकों के श्रम को दूर करने लगा। प्रातःकाल स्नान कर रात दिन नाम जप करे। ऐसे व्याध का जन्म पूर्ण कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिन्होंने बाहरी सब काम छोड़ दिए थे। उनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तब तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री कोला वाल्मीकि नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, ये वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। इन्होंने मनोहर छंद में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। ये राम कथा सब कर्म बंधनों को काटने वाली है। श्रुतदेव जी बोले, वैशाख के महात्म्य को देखो, थोड़े देना पर भी बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार व्याध को जूतों का दान करने से दुर्लभ ऋषत्व प्राप्त हुआ। जो कोई रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं सीता माता की नित्यनेम की पावन कथा, जो कि हमें पावन महीनों में प्रतिदिन सुननी चाहिए। ये कथा सीता माता की है। सीता माता के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए सीता मैया की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। सीता माता ये कहानी कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना।
सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, किंतु मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामई राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। अब सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामई राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामई राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। भक्तों, नितनेम की कथा के पाठ के बाद आइए अब करते हैं भगवान श्री राम के चालीसा का पाठ। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्म इंद्र पार नहीं पाई। दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पारन पावे, सदा ईश तुमको यश गावे। चारों वेद भरत है साकी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीन्यो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन्यो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावना को तुमको तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो दौर धारो, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुधन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहु किन होई। महालक्ष्मी धरे अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीताराम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाँव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावै बलिहारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम्हें बनाई। इच्छा थे कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की वारा। जो तुम्हें चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्य व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरीपति कीनी, तुमने भक्ति ही सब विधि दीनी। सुनो राम तुम ताते हमारे, तुम्हें भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय जय दशरथ राज दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगुपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारे हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजे दुंदुभी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के ओर होई। आवागमन मिटे तई केरा, सत्य वचन माने शिर मेरा। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे
पावे सोई। तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल और फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चित लाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।